हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। गॉडेस 1432 थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट और एलोन ओटाको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लूसीफर गैंग मेंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जी गुयांग बोलता है मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाइट टाइमर मर चुका है, तो अब यहाँ पे उसके पाथ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद से ये लॉर्ड जी गुयांग तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड बनता है। इस पूरे के पूरे डीमन रिलम के अंदर मेरा राज चलेगा और ध्यान रहे यहाँ पे मेरे राज के अंदर कोई भी डीमन किसी भी ह्यूमन रेस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा और अगर उसने चोट पहुंचाई तो उसे हाथों हाथ मार दिया जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में जा भी नहीं सकते और अगर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन रेस रह रही है ना तो उसको टच नहीं कर सकते, वरना ध्यान रखना मैं नहीं सोचूंगा कि तुम लोग कौन हो क्या हो, मैं एक झटके में तुम लोग को मार दूंगा। वो डीमंस बोलते तुम्हारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, हमारी जो मर्जी करेंगे हम वो करेंगे। नाइट एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसी वजह से हम उनकी बात सुनते थे और उनकी भी सोच बिल्कुल हमारी तरह थी, ह्यूमन रेस को खत्म करने वाली। तुम्हारे जैसा कचरा डीमन लॉर्ड किसको चाहिए? तुम्हारे पास तो इतनी पावर नहीं कि तुम यहाँ पे ह्यूमन रेस को मार सको, यहाँ तक कि हम में से कोई भी नॉर्मल डीमन है तुम्हें इजीली मार देगा। इसी वजह से हमारे सामने ज्यादा फालतू मत बोलो, अगर हमारी हट गई ना तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। यहाँ पे तुम खुद ही देख सकते हो हम इतने सारे डीमंस हैं और तुम अकेले, आगे तुम क्या ही कर लोगे। पर तभी हम देखते हैं जी गुयांग ने उनमें से एक डीमन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसका हाथ गायब कर दिया होता है। ये देख के बाकी सारे डीमंस काफी घबरा जाते हैं। जी गुयांग बोलता है मैंने कहा था कोई फालतू बात और तुम लोग की मौत, तो मुझे यहाँ पे ये करने मजबूर मत करो, तुम लोग भी सेम डीमन जैसे हो, शांति से मेरी बात मान जाओ वरना फालतू मारे जाओगे। और मुझे बताओ क्या तुम लोग जो फॉलो करोगे या नहीं करोगे। हम देखते वो सारे के सारे डीमन घुटनों पे आ गए होते हैं, बोलते हैं नए डीमन लॉर्ड जी गुयांग हमको फॉलो करेंगे। वैसे भी यहाँ पे डीमन थ्रोन के असली इधर आप ही है, वो कभी नाइट एम्परर बहुत ही क्रूअल था। अब से आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे हम वही करेंगे। ये मैटर खत्म होने के साथ हम देखते हैं यूसी ने जी गुयांग को डीमन रिलम का नया डीमन लॉर्ड बना दिया और वहाँ पे सारी की सारी डीमन रेस जी गुयांग को अपना डीमन लॉर्ड मान भी चुकी थी। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे कमाल कर दिया, आपने यहाँ पे नया डीमन लॉर्ड बनाते हुए डीमन वर्ल्ड क्लास को चेंज किया है। नाइट एम्परर की मौत के साथ में अब यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर सब कुछ स्टेबल हो चुका है। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे कंडीशन को इंक्रीज करते हुए होली डीमन रिलम के पीक पे कर दिया जाता है और आप यहाँ पे अपने इनविंसिबल पावर को 3 महीने तक यूज कर पाएंगे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और साथ ही में आपको यहाँ पे एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट मिलता है। यूशिन बोलता है क्या वर्ल्ड फ्रेगमेंट, पर आखिर ये किस लिए? सिस्टम बोलता है होस्ट आपको इससे क्या करना है वो आपको खुद देखना होगा, इसके बारे में सिस्टम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। यूशिन बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे ध्यान रख लूंगा। वैसे यहाँ पे ये वर्ल्ड फ्रेगमेंट काफी कमाल का है, चलो देखते हैं फ्यूचर के अंदर ये मेरे किस चीज में काम आएगा। उसके बाद यूशिन बोलता सिस्टम मुझे बात था, तुम मुझे रिलम के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट आया है ना ये दूसरे रिलम से आया है, तो आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आई। सिस्टम बोलता है होस्ट रिलम का मतलब एक तरीके से एक एरिया हो गया जहाँ पे आप रहते हो, आपकी जो करंट लोकेशन है ना वो है लैंकिंग रियलम। वैसे ही यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट एक अलग रियलम से आया है और मैं है ना आपको इस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा। यूशिन बोलता सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, तुमने मुझे बताया ही कहा, बस तुमने ये बता दिया रियलम का मतलब एक एरिया, उतना तो मुझे ही पता है। अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत और बता देते ना तो शायद से मैं समझ पाता। लेकिन तभी हम देखते कोई बोल रहा था लैंकिंग रियलम के लॉर्ड आके तुम हो कहाँ पे, फ्रॉड से बाहर निकलो। ये आवाज सुनने के साथ यूशिन काफी शौक हो आता है और उस तरफ जाने लगता है। हम देखते वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के बंदे आ जाते हैं, उनमें से एक का नाम होता है स्टाइल और दूसरे का नाम होता है यीजिलिन। स्टाइल बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम यहाँ पे लैंकिंग रियलम के लॉर्ड हो? मैं यहाँ पे इस लैंकिंग रियलम के अंदर बहुत टाइम से नहीं आया, इसी वजह से मुझे लग रहा था लैंकिंग रियलम के अंदर कोई भी ओनर नहीं होगा, पर मुझे नहीं पता इनके पास भी एक लॉर्ड प्रेजेंट है। यीजिलिन बोलता है हमारी बात ध्यान सुनो, हम लोग लॉ एनफोर्समेंट से है। यूशिन बोला तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, तो शायद से मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग के पास में हो सकता है। यीजिलिन और स्टाइल तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। स्टाइल बोला तुम्हारे क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, बस मुझे एक बात बताओ क्या यहाँ पे तुमने आस पास में किसी और रियलम का आर्टिफैक्ट देखा है? क्योंकि हमारे हिसाब से लैंकिंग रियलम के अंदर एक दूसरे का आर्टिफैक्ट गिरा है जिसको हम लोग यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं। तो अभी हम देखते हैं यूशिन अपने पास से क्रिएशन तलिस्मान बाहर निकालता है। यूशिन बोलता है मुझे एक बात था, क्या तुम ये ढूंढ रहे थे? स्टाइल और यीजिलिन दोनों ही काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं काफी कमाल की बात है, तो तुम्हारे पास ये प्रेजेंट है और फाइनली यहाँ पे हम लोग को और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फटाफट से ये तलिस्मान हम लोग को दे दो ताकि हम लोग काम कंप्लीट हो सके। यूशिन बोल रहा था जहाँ तक मुझे पता है ये तुम लोग का भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल के इसको अपने पास रखना चाहते हो। स्टाइल अपना अटैक बनाते हुए बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने फालतू बोलो, तुम एक छोटे मोटे लैंकिंग रियलम के लॉर्ड हो, तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं हो सकती कि तुम हमारे सामने टिक सको। यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के सामने तुम्हें घुटनों पे माफी मांगनी चाहिए ताकि हम तुम्हारी जान को बख्श दे, पर उल्टा तुम हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमारा चीज है या नहीं, चाहे वो हमारा हो या ना हो। अगर कुछ हमें पसंद आ गया तो उसके ओनर हम ही बन जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले थे पर तुमने मजबूर किया है और इसके बाद जो भी कुछ होगा ना उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। लेकिन तभी हम देखते यीजिलिन बोलता है ब्रदर एक मिनट रुको, ऐसे इम्पल्सिव बिहेव मत करो। यीजिलिन बोलता है ब्रदर ध्यान सोचो, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉर्ड को मार रखा है, अगर हम यहाँ पे इसको ही मार देंगे तो रिलम पैलेस वाले काफी गुस्सा हो जाएंगे और हमको बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिल सकती है।
और शायद से हमारे हाथ से ये क्रिएशन आर्टिफैक्ट भी चला जाएगा, तो हम इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकते। स्टाइल बोलता है ठीक है मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने सोच लिया गुस्से में आके मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला। अगर तुम यहाँ पे क्रिएशन आर्टिफैक्ट हम लोग को दे देते हो तो हम कुछ नहीं करेंगे और चुपचाप से क्रिएशन आर्टिफैक्ट लेके यहाँ चले जाएंगे। यूशिन बोलता है मुझे एक बात मैं ना दूं तो आगे तुम क्या कर लोगे। ये बात सुनने के साथ यी जिलिन काफी गुस्सा हो गया होता है। यी जिलिन बोलता कमीने तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोग को मना करे, मैं यहाँ पे तेरे हाथ पैर को तोड़ के तेरे किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। तूने यहाँ पे हम लोग को मना करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्टाइल बोलता है यी जिलिन बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से यहाँ पे रियलम पैलेस वाले हम लोग के पीछे नहीं आएंगे और हम लोग इस कमीने को सबक सिखा देंगे। इस कमीने की इतनी हिम्मत कि हम लोग को मना करे, किसी को भी यहाँ पे कैसा एटीट्यूड रखना है वो अपनी औकात के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ये एक छोटे मोटे रियलम का लॉर्ड क्या है, इसे लगता है बहुत पावरफुल हो गया है। पर वहीं हम देखते हैं यी जिलिन के अटैक से यूशिन को कुछ भी नहीं हो रहा होता। सही सही करो तुम्हारे अटैक की वजह से मुझे काफी नींद आ रही है। यी जिलिन बोलता अच्छा ऐसी बात है तो यहाँ पे हमारे सामने काफी हार्ड बनने का ट्राई कर रहा है, चलो देखते हैं अब यहाँ पे कैसे हार्ड रह पाता है। ये बोलने के साथ ही वो अपनी हेवनली रिंग को यूशिन की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं उन दोनों हेवनली रिंग ने यूशिन का हाथ को बांध दिया होता है। शौक होता है यूशिन बोलता है 1 मिनट का यहाँ पे हो क्या रहा है। स्टाइल बोलता है तुझे क्या लगता है तू पहले अटैक से बच गया तो तेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ये हेवनली रिंग जो कि यी जिलिन का एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है, ये यहाँ पे किसी बंदे की पावर को ब्लॉक कर सकता है और तेरे पास यहाँ पे हमारे सामने मरने के सिवा और कोई चारा नहीं। चाहे तुम कितने पावरफुल क्यों ना हो और तुम्हारी टेक्निक्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम उनको हमारे सामने बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। यूशिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ये हेवनली रिंग बहुत ही पावरफुल है कि ये यहाँ पे मेरी पावर को भी इजीली ब्लॉक कर सकता है। चलो यहाँ पे टेस्ट कर ही लेते हैं आखिर इसकी स्ट्रेंथ है कितनी। तो अभी हम देखते हैं यूशिन ने उन दोनों के दोनों हेवनली रिंग को तोड़ दिया होता है। शौक होता है स्टाइल बोल रहा था 1 मिनट को आखिर ये पॉसिबल कैसे है। यी जिलिन के हेवनली रिंग आर्टिफैक्ट काफी पावरफुल था, उसको इस बंदे ने इतनी इजीली तोड़ दिया। क्या यहाँ पे लैंकिंग रिलन के लॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा हो सकती है। भैया चलो भागते हैं, ये बंदा काफी अजीब है, यहाँ पे इससे फाइट करना हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये बोलने के साथ ही वो दोनों ही भाग गए होते हैं। यूशिन बोलता आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, मैंने यहाँ वार्म अप भी स्टार्ट नहीं किया और तुम लोग ऑलरेडी भाग रहे हो। जब तक मैंने यहाँ पे जाने के लिए नहीं कहा तुम लोग कैसे जा सकते हो। पोर्टल के पास तो यी जिलिन बोल रहा होता है पोर्टल खुला है, जल्दी से भाग जाते हैं। ये बंदे का एटीट्यूड देख क्लियरली लग रहा है ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, अगर हम यहाँ पे रुके ना तो ये हमें मार देगा। स्टाइल बोलता है वापस जाने का मैं फादर को बोलूंगा कि वो बहुत सारे लोगों को भेज दे, मुझे यहाँ पे ये कमीना मरा हुआ चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर तभी हम देखते हैं स्टाइल के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। शौक होता है यी जिलिन बोलता है स्टाइल क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर किसने अटैक कर दिया। तो अभी हम देखते हैं यूशिन वहाँ पे आ गया होता है, उसने बहुत बड़ा स्पेशल हैंड बना दिया होता है। शौक होता है यी जिलिन बोलता है 1 मिनट को तुम तो बहुत ज्यादा पीछे थे ना, आगे तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो अभी हम देखते हैं उस पिचल हैंड ने यी जिलिन को पकड़ लिया होता है। यी जिलिन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद में मैं कुछ नहीं करने वाला। यूशिन बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तुम्हें सच बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पे क्रिएशन आर्टिफैक्ट लैंकिंग रिलम में क्यों आया और यहाँ पे क्रिएशन आर्टिफैक्ट से तुम लोग क्या लेन देना। तो अभी हम देखते हैं यी जिलिन कुछ नहीं बोल रहा होता, तो यूशिन ने वहाँ पे ग्रिप को और टाइट कर दिया होता है। यी जिलिन बोला तूने बहुत टाइट कर दिया, अब मुझे काफी दुख रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पे रियलिटी का मैं बताता हूँ, असलियत में ये जो क्रिएशन आर्टिफैक्ट है ना ये सुयुआ का आर्टिफैक्ट है जो कि अर्थ रियलम के लॉर्ड थे। आज से ठीक 10,000 साल पहले हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग यहाँ पे क्रिएशन आर्टिफैक्ट चोरी कर सके। जैसे ही सुयुआ एक फॉरेस्ट के अंदर वॉक कर रहा था ना, हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको जान से मार दिया। पर सुयुआ बहुत ज्यादा चालाक निकला, मरने से पहले उसने अपनी पोजीशन का यूज करते हुए क्रिएशन आर्टिफैक्ट को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ के बारे में हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था। हम लोग को ये बात तो पता थी ये होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी रियलम के अंदर, इसी वजह से पिछले 10,000 साल से हम लोग क्रिएशन आर्टिफैक्ट ढूंढ रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले हम लोग क्रिएशन आर्टिफैक्ट सेंस हुआ, वो भी लैंकिंग रियलम के अंदर, इसी वजह से हम यहाँ पे आ गए। यूशिन बोलता है क्या 10,000 साल ये बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लैंकिंग रियलम अर्थ रियलम की बात करी जाए तो वही बहुत बड़ा है और तुमने यहाँ पे बहुत सारे रियलम ढूंढे। यी जिलिन बोलता है हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएशन आर्टिफैक्ट के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करी पर फिर भी हम लोग को ये नहीं मिला और देखो अब यहाँ पे ये तुम्हारे हाथ में लग चुका है। तुम खुद सोचो हम लोगों ने यहाँ पे रियलम ढूंढने में कितनी मेहनत करी होगी। 3,000 वर्ड्स को मिला के एक रियलम बनता है, जो हमारा रियलम पैलेस है उसके अंडर में 3,000 रियलम्स आते हैं और उन सबको कंट्रोल करने का काम लॉ एनफोर्समेंट टीम करती है। अगर आपने यहाँ पे रियलम पैलेस को ऑफेंड कर दिया तो आपको बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी, चाहे आप कोई भी रियलम से क्यों ना हो। और मैं यहाँ पे रियलम पैलेस का ही लॉ एनफोर्समेंट टीम का मेंबर हूँ और मेरे फादर की बात कही जाए तो वो कियानशियन रियलम के लॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पे मारा गया ना तो लैंकिंग रियलम बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, यहाँ पे हर जगह तबाही होगी और सारे लोग मारे जाएंगे। तो तुम यहाँ पे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना। यूशिन हंसते हुए बोल रहा होता है तो तुम मुझे यहाँ पे धमकी दे रहे हो, पता है जितने भी लोगों ने आज तक मुझे धमकी दी है ना वो सारे लोग कहाँ पे है, हेल के अंदर, क्यों कोई भी नहीं बचा। ये बात सुनने के साथ यी जिलिन काफी शॉक हो गया होता है। अब देखो क्लियर बात है, मैंने यहाँ पे तुम लोग आने के लिए नहीं बोला था, अब जो कि मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और तुमने मुझे धमकी भी दे दी है तो तुम भी जाओगे हेल के अंदर। ये बोलने के साथ यूशिन ने फ्लिक करते यी जिलिन को मार दिया होता है।
तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है होस्ट आपके लिए एक नया मिशन है। आपको यहाँ पे अर्थ रिलम में जाना होगा और वहाँ पे एक नया लॉर्ड बनाना होगा, क्योंकि 10,000 साल से अर्थ रिलम के पास में कोई भी लॉर्ड नहीं है। यूशिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रियलम पैलेस को। वहाँ पे कोई बोल रहा था ब्रदर ये आप यहाँ पे इसी वजह से आए हो ना, क्योंकि आपका सन गायब है, यहाँ पे स्टाइल भी नहीं मिल रहा, पता नहीं वो दोनों कहाँ पे गए। मैं यहाँ पे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। क्या यहाँ पे आपके फैमिली कुछ पता चला है क्या? ये बंदा होता है यानमो, जो कि यूलियो रिलम का लॉर्ड होता है और स्टाइल का फादर भी। चिढ़ते हुए वो बंदा बोल रहा था इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे है ना यहाँ पे रियलिटी का सब कुछ पता चल चुका है। मरने से पहले ये जिलिन ने सीक्रेट मेथड के थ्रू मेरे पास न्यूज बता दी थी। यहाँ पे लैंगकैंग रिलन के लॉर्ड ने मेरे बेटे जिलिन को और तुम्हारे बेटे स्टाइल को मार दिया है। तो हमें यहाँ फालतू में इन्वेस्टिगेशन के नाम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि चल के रिवेंज लेना चाहिए। ये बंदा होता है यीशन, कियानसेन रिलन का लॉर्ड और ये जिलिन का फादर। गुस्सा करते हुए स्टाइल के फादर बोल रहे होते हैं लैंगकैंग रिलन के लॉर्ड की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को मारे। इतना छोटा रिलम होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी। अगर मैंने उस कमीने को अभी कभी नहीं मारा ना, तो मैं एक ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं। चलो हम लोग फटाफट चलते हैं और अपने अपने बच्चों को रिवेंज लेते हैं। देखे तो सही आखिर यहाँ पे लैंगकैंग रिलन का लॉर्ड कितना पावरफुल है। ये कहने के साथ ही हम देखते वो दोनों निकल गए होते हैं। आज वो कमीना हमारे हाथों से मारा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अर्थ रिलम को, जो कि पूरी बंजर हो गई होती है। यूशिन बोलता है सिस्टम यहाँ पे अर्थ रिलम की हालत काफी बेकार हो चुकी है। आखिर यहाँ पे अर्थ रिलम को ये हुआ क्या? सिस्टम बोलता है सही सही कहने तो अर्थ रिलम एक रियल रिलम नहीं है, ये एक ऐसा बैन लैंड है जिसको सारे रिलम्स ने कम्प्लीटली भुला दिया है और उनको इससे कोई लेन देन नहीं। सिस्टम बोलता है होस्ट प्लीज आप 1 मिनट रुको, नीचे की तरफ देखो, नीचे यहाँ पे वो डिसेंडेंट जिनको आपको ट्रेन करना है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे उनके ऊपर ध्यान दो। ये बात सुनने के साथ यूशिन काफी शॉक हो गया होता है। यूशिन बोलता है सिस्टम 1 मिनट रुको, तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? आखिर मैं यहाँ पे एक बिल्ली कैसे ट्रेन करूंगा? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और आखिर मेरा डिसेंडेंट एक एनिमल कैसे हो सकता है? सिस्टम बोलता है होस्ट 1 मिनट रुको, आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये जो बिल्ली है ना, ये आपका डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि आपका डिसेंडेंट अंडरग्राउंड है। तो आपको यहाँ पे उससे मिलने के लिए जमीन के नीचे जाना होगा। उसके बाद हम लोग को अर्थ के अंडरग्राउंड के अंदर एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना घर बना रखा होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट ये देखो, ये रहा आपका डिसेंडेंट। इस बंदे का नाम है मिंगान, जो कि अर्थ रिलम के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यंग जनरेशन है। और यहाँ पे अर्थ रिलम का लॉर्ड बनने के कैपेबल भी हमें बताया था मिंगान की कल्टीवेशन गॉड रिलम के पीक पे पहुंच चुकी है और मिंगान वहाँ पे इस वक्त एक वेपन को फोर्स कर रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं यूशिन और मिंगान के पास जाता है। यूशिन के पास जाते हुए बोलता है मिंगान तुम बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हो और तुम्हें ट्रेन करने में काफी मजा आएगा। शौक होते हुए मिंगान बोलते हैं 1 मिनट रुको, आखिर तुम आए कहाँ से? अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे कोई भी नहीं था। यूशिन बोलता है मिंगान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ से नहीं, फर्क बस इससे पड़ता है इतने यंग एज पे होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है। सही सही कहो तो मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग दूं? मिंगान बोलता है क्या आप मुझे ट्रेनिंग दोगे? क्या आप यहाँ पे सुबह सुबह मेरे साथ मजाक करने के लिए आए हो? हमारी अर्थ के पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसी वजह से यहाँ पे आगे कल्टीवेट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरे जो पहले वाले मास्टर थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, पर वो भी अपने रीलन को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे। तो जब मेरे मास्टर ये काम नहीं कर पाए तो आगे मैं कैसे कर सकता हूँ? इसी वजह से मेरे सामने ये सारी फालतू बातें मत करो, इसका कोई मतलब नहीं। पर मेरे पास यहाँ पे आपको बताने के लिए बहुत ही कमाल की बात है, अर्थ के स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इसी वजह से कल्टीवेशन किसी काम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस के अंदर इतनी पावर की वो इस वर्ल्ड को चेंज कर सके। यूशिन बोलता बहुत ही कमाल की बात है, क्या यहाँ पे ये इतना एडवांस हो चुका है? मुझे सही से बताना, कहीं किसी बंदे के सर के ऊपर एप्पल तो नहीं गिरा था ना? मिंगान बोलता है नहीं नहीं, एप्पल कहाँ से गिरेगा, सारे एप्पल सूख चुके हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लेकिन आपको देख के लग रहा है आप यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर काफी इंटरेस्टेड हो। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं अभी एक साइंटिस्ट बना हूँ और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज इन्वेंट भी करी है। क्या मैं को दिखाऊं? ये है मल्टी फंक्शनल ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन, जिसके अंदर बैठने के बाद आपको अपने हाथों का यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके लिए यहाँ पे हर एक काम अपने आप ही कर देगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे हंसते हुए बोल रहे होते हैं मिंगान तुमने फालतू काम चालू कर दिया, हम लोगों ने कितनी बार कहा ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, इसकी जगह पे अगर तुम कुछ और करोगे तो काफी बेटर रहेगा। चाहे तुम कितना भी क्यों ना बोलो, तुम्हारी इन फालतू बातों पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। आज तक हमने तुम्हारे एक भी इन्वेंशन को ना काम करते हुए नहीं देखा, तुम बस यहाँ पे लंबी लंबी फेंकते हो। मिंगान बोलता मैं कह रहा हूँ ना, इस वाला पक्का से काम करेगा और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, इस पे बैठने के अलावा कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये बस लोहे से बनाई हुई चेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि दुनिया को बदल के रख देगी। हंस लो तुम्हें जितना हंसना है, दुनिया में हर एक महान साइंटिस्ट को लोगों ने पहले पागल ही बोला है। जैसे ही मैं इसको लॉन्च कर दूंगा उसके बाद तुम लोग मेरे हाथ जोड़ोगे कि प्लीज हमें भी एक चेयर दे दो। इसको यूज करना भी काफी आसान है, बस यहाँ पे स्पून के अंदर खाने को लोड करो और यहाँ पे इस पेड़ को घुमाना स्टार्ट कर दो। बस यहाँ पे इतना करने के साथ ही ना ये आपके मुंह में डाल देगा।
रुको मैं यहाँ पे आप लोग करके दिखाता हूँ। ये बोलने के साथ ही मिंगान पेडल घुमाने लगता है। तो अभी हम देखते हैं वो सुन उसके मुंह के अंदर काफी जोर से आके लगता है। मिंगान बोलते हैं 1 मिनट को, ये फिर से सही से काम नहीं कर रहा, क्या प्लीज मेरी कोई हेल्प करेगा। यूशिन बोलता है तुम मेरे जूनियर हो, तुम्हें ऐसा पिटता हुआ देख के अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तुम्हारी दिक्कत तो खत्म कर देता हूँ। ये बोलने के साथ ही एक अटैक के अंदर यूशिन ने चेयर को तोड़ दिया होता है। शौक होते हैं मिंगान बोलते हैं 1 मिनट आखिर आपने क्या किया, इस व्हील चेयर को बनाने में बहुत टाइम लगा था और आपने यहाँ पे एक झटके में तोड़ दिया, आपको पता भी आपने यहाँ पे क्या किया है, मेरी ये इन्वेंशन पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देती और आपने यहाँ पे हमारे अर्थ को साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ने से रोका है। अब जबकि आपने मेरी कीमती इन्वेंशन को तोड़ दिया है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। यूशिन बोलता है सही सही कहो ना, तो मेरे पास में पैसे नहीं है, पर यहाँ पे पे करने के लिए मैं तुम्हें काफी कुछ ऑफर कर सकता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी तुम्हारे आसपास ना आ पाए, इतनी पावर तुम्हें कोई नहीं दे पाएगा, भले ही तुम यहाँ पे लाइफ टाइम इन्वेंट करते रह जाओ, कुछ नहीं उखड़ने वाला। इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मायने रखती है पावर, जो कि मैं तुम्हें दूंगा। मिंगान बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग बनने कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत ही गरीब है, इसके पास में कुछ नहीं बचा। मैं यहाँ पे किसी और इलम में जाऊंगा और बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, वही मेरे लिए काफी बेटर रहेगा। और चलो मुझे फटाफट से बताओ तुम मुझे पे करोगे या नहीं करोगे। मैं तुम्हें पहले ही क्लियरली बोल देता हूँ, अगर तुम पे नहीं करोगे तो तुम यहाँ से नहीं आ सकते। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बोल रही होती है, मैंने अभी अभी इनको देखा था, इन्होंने यहाँ पे जो भी कुछ किया ना आपको सेव करने के लिए किया, आपके इन्वेंशन को तोड़ने का कोई प्लान नहीं था, इसी वजह से मेरे हिसाब से आपको इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। ये लड़की होती है शुई युआन, जो कि अर्थ रियल के पहले वाले लॉर्ड की डिसेंडेंट है। मिंगान बोलते हैं मेरे इन्वेंशन तोड़ने के पीछे कौन सा रीजन हो सकता है, मुझे तो यहाँ पे इस बंदे कोई भी अच्छा इंटेंशन नहीं दिख रहा है, चलो हम यहाँ पे चलते हैं और इस बंदे को इग्नोर करते हैं। वैसे भी इस बंदे को देख के लग नहीं रहा कि ये बंदा बिल्कुल भी ठीक है, अगर मेरी इन्वेंशन टूटती नहीं ना तो बहुत ही महंगे बिकती, तुम्हें पता भी नहीं है यहाँ पे इस बंदे ने मेरा कितना बड़ा लॉस कराया है। मुझे लगा था मैं यहाँ पे इस इन्वेंशन को बेच के अर्थ से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास से यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। अर्थ रियम के लौट के जाने के बाद में लगातार ये डिक्लाइन करता जा रहा है। जिस बंदे के पास पैसा था और वो बाहर जा सकते थे, उन लोगों ने पैसे का यूज करते हुए दूसरे इलाके में चले गए। सिर्फ यहाँ पे जो भी लोग बचे हैं ना वो सब के सब गरीब लोग हैं, वो लोग भी यहाँ जाना चाहते हैं पर उन लोगों के पास कोई चारा नहीं। और यहाँ पे उन्हीं गरीब लोगों में से एक गरीब मैं हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद यहाँ से जा नहीं पा रहा। टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करने के लिए 10 पीस स्टोन लगते हैं। अब मुझे यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा आखिर मैं 10 पीस स्टोन लाऊं कहाँ से, मेरे पास में आखिरी कमाने का तरीका भी इन्वेंशन ही थी और इस बंदे ने यहाँ मेरी इन्वेंशन भी खराब कर दी, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अभी हम देखते हैं शुई युआन बोलते 1 मिनट को, तुम यहाँ पे एक स्पीड स्टोन ले लो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप इसको यूज करके पहले चले जाओ, मैं बाद में पीछे पीछे आ जाऊंगी। मिंगान बोलता है शुई युआन तुम्हारा थैंक यू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पैसा कमाने के बाद में तुमको लेने के लिए पक्का से आऊंगा। मुझे पता यहाँ पे इस बंदे जगह पे रहने में तुम्हें भी काफी दिक्कत होती होगी, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुमने आज यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया होता है और वहाँ पे कोई आ गया होता है। ये देख के मिंगान बोला तो लगता है यहाँ पे हमारी सिटी के अंदर कोई तो आया है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है मैंने जिन गेस्ट को इनवाइट किया था वो लोग आ गए हो। शुई युआन तुम मेरा वेट करो, अगर मेरी इन्वेंशन बिक गए ना तो शायद हम लोग साथ में जा पाएंगे। शुई युआन बोलती है मेरे रुको सही, मैं भी आती हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर एक शिप आई होती है जिसके अंदर से 3 बंदे बाहर निकलते हैं। पहला बंदा होता है बॉस बियर, दूसरा बंदा होता है किंग लाओ और तीसरा बंदा होता है जियांग कियांग। इन तीनों बंदों के एंट्री के साथ ही लग रहा है कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं मिंगान उसके पास आते हुए बोलता है बॉस बियर फाइनली आप लोग यहाँ पे आ ही गए, मैं आप लोग कब से बुला रहा था। साथ ही मिंगान सोच रहा था ये लोग है ना दूसरे इलम के लोग हैं और इनके पास में बहुत सारा पैसा है, अगर मैं इनको अपनी इन्वेंशन बेच पाया ना तो मेरे पास बहुत से पैसे आ जाएंगे और फिर मैं और शुई युआन यहाँ से बाहर जा पाएंगे। किंग लाओ बोल रहा था ये जगह तो बहुत ही बेकार और छोटी है, आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तुम्हें पता है मेरे कमरे का वॉशरूम इससे ज्यादा बड़ा है, पता नहीं यहाँ पे ये गरीब लोग रहते कैसे होंगे। बॉस बियर बोलता है फालतू बात करना बंद करो, हम यहाँ पे दूसरे काम के लिए आए हैं, सबसे पहले चल के देखते हैं आखिर यहाँ पे इन्वेंशन है क्या और क्या वो हमारे काम आएगी भी या नहीं। खुश होते हैं मिंगान बोलता है काफी कमाल की बात है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने है ना आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की इन्वेंशन करी है, मुझे यकीन है पक्का से मेरी इन्वेंशन ना आप लोग को पसंद आएगी। उसके बाद हम देखते वो लोग मिंगान के घर पे आ गए होते हैं। मिंगान बोल रहा होता है ये है बॉडी स्क्रब शॉट, जो नॉर्मल स्क्रब होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, इसी वजह से आके पीठ तक नहीं पहुंचते, पर ये स्क्रब नहीं आके पूरी पीठ को इजीली साफ कर देगा और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। और आपके यहाँ पे जस्ट आने से पहले मेरी जो चेयर है ना वो किसी ने तोड़ दी। एक प्रोडक्ट की प्राइस है 1 स्पीड स्टोन, अगर आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 10 फ्री मिलेगा और अगर आप यहाँ पे 2 प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 100 फ्री मिलेंगे और अगर आप मुझे 10 स्पीड स्टोन दे दोगे तो यहाँ की सारी इन्वेंशन आपकी। मुझे इन सबको बनाने काफी टाइम लगा था पर मैं आपको ये दे दूंगा क्योंकि मुझे है ना 10 स्पीड स्टोन की काफी जरूरत है। बॉस बियर बोलते हैं मिंगान तुम मुझे क्या कचरा दिखा रहे हो, आगे तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे तुम्हारे पास में ये कचरा खरीदने के लिए आया हूँ, क्या मेरे पास में इतना ही फालतू टाइम है।
मिंगान बोलता है बॉस आप इन्वेंशन खरीदने नहीं आए तो आखिर क्या करने आए हो? आपने तो मुझसे कहा था ना कि आप यहाँ पे खरीदोगे। मेरे पास में आपको बेचने के लिए सिर्फ इन्वेंशन पड़ी है। बॉस बियर बोलते हैं मिंगान तुम मुझे एक बहुत ही समझदार इंसान लगते हो जो कि बिजनेस करने कैपेबल भी है। मैं तुम्हें यहाँ पे 1, 2 या 10 फीचर स्टोन नहीं बल्कि पूरे 100 फीचर स्टोन दूंगा अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो। खुश होते हैं मिंगान बोलता है काफी कमाल की बात है 100 फीचर स्टोन। अगर आप मुझे ये करने के लिए कुछ भी बोलेंगे ना तो मैं कर दूंगा। आप मुझे बताइए तो सही आखिर मुझे यहाँ पे कौन सा बिजनेस करना है? बॉस बियर बोलते कुछ खास नहीं, तुम्हें यहाँ पे अपनी जगह की सारी लड़कियों को मेरे पास में भेजना होगा। शौक होते हैं मिंगान बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हैं? बॉस बियर बोलते हैं सही कहो ना तुम्हारी इन्वेंशन किसी काम की नहीं, पर अगर तुम यहाँ पे लड़कियों को भेजते हो तो वो काफी महंगी बिकेगी। दूसरे रियलम के लोगों को स्लेव चाहिए और मेरे हिसाब से यहाँ पे इन कच्चा लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं। ये स्लेव बने काफी अच्छा काम आएगी। ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो कि मुझे भी काफी प्रॉफिट देगा और तुम्हारा भी काफी फायदा होगा। 100 फीचर स्टोन मैं सिर्फ ऊपर से बोल रहा हूँ पर तुम इससे काफी कमा सकते हो। घबराते हुए मिंगान बोलता है बॉस बियर आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी के साथ भी ये काम करना बहुत ही गलत है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते कोई बोल रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो, आगे तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ये आवाज सुनने के साथ ही बॉस बियर और मिंगान दोनों पीछे से देखने लगते हैं। हम देखते हैं जियांग कियांग सुयुआन को पकड़ के लेके आ गया होता है। जियांग कियांग बोलता है बॉस बियर ये जो लड़की है इसने हमारा प्लान सुन लिया, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पकड़ के लेके आ गया। अब आप ही मुझे बताओ आखिर यहाँ पे लड़की के साथ में क्या करना है? सुयुआन बोलते कम्युनिकेट मुझे छोड़ दे, मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। बॉस बियर बोलते हम यहाँ बिजनेस की शुरुआत इस लड़की से करेंगे, वैसे भी ये दिखने में काफी कमाल की है। वक्का से यहाँ पे हम लोग को इस लड़की के लिए बहुत ही महंगी प्राइस मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं मिंगान बीच में आ गया तो बोलता है बॉस बियर प्लीज आप ऐसा मत करो, सुयुआन मेरे साथ में है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये आपका प्लान को बिल्कुल भी लीक नहीं करने वाली। धक्का देते हुए बॉस बियर बोलते फालतू बात करना बंद करो, आगे तुम्हें यहाँ पे किसने हक दिया कि तुम मेरे रास्ते में आ सको? ये लड़की काफी कमाल के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सुयुआन बोल रहे थे फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, ये अर्थ है ना मेरी जगह है और मुझे तुम जैसे फालतू लोगों के सामने कहीं भी नहीं जाना। बॉस बियर बोलता है तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी मर्जी चलने वाली है? सिर्फ यहाँ पे जो बंदा स्ट्रॉन्ग रहता है वो अपनी मर्जी कर पाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है। पर तभी हम देखते हैं मिंगान बॉस बियर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है जिस वजह से बॉस बियर वहीं पे गिर गया होता है। शौक होते किंगला और जियांग कियांग बोलते बॉस बियर आप ठीक तो हो ना? इस कमीने आपके ऊपर अटैक कर दिया। तभी हम देखते हैं बॉस भी अपने एनर्जी यूज करते हुए बोल रहा होता है कमीने तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पर अटैक करेगा, जबकि तुझे यहाँ पे ये बात क्लियरली पता है तेरी और मेरे पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। हम देखते हैं ये बंदा होता है डिवाइन गॉड रियलम के अर्ली स्टेज पे। शौक होता है मिंगान बोलता है सुयुआन हम लोग बहुत बड़े खतरे में है, ये बंदा तो बहुत ही पावरफुल निकला, मेरा इसके पावर के बीच में रियलम का गैप है, मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। एक काम करो मैं इसको रोक के रखता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। तो अभी हम देखते हैं मिंगान के ऊपर बॉस बियर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, पर अचानक से हम देखते हैं मिंगान को कोई पावर पीछे की तरफ खींच लेती है। शौक होते हैं मिंगान बोलता है 1 मिनट को मेरे साथ में क्या हो रहा है? अपने सामने यूशिन को देख के मिंगान काफी शौक की तरफ बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूशिन बोलता है मैंने कहा था ना कि पावरफुल बन जाओ, ये वर्ल्ड बहुत ही क्रूअल है, अगर तुम कमजोर रहोगे ना तो अपने प्यारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सुयुआन को पकड़ते हुए बॉस बियर बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम यहाँ चुपचाप से मेरे सामने आके मरे नहीं ना तो मैं तुम्हारे सामने इस लड़की को मार दूंगा। मिंगान बोलता है प्लीज ऐसा मत करना। उसके बाद मिंगान बोलता है सीने मुझे पता चल चुका है कि आप बहुत ही पावरफुल है और आप यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, पर यहाँ पे ट्रेन करने के लिए काफी लेट हो चुका है, प्लीज आप यहाँ पे सुयुआन को बचा लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं प्रैक्टिस करूंगा। यूशिन बोल रहा तुम्हें किसने बोला कि काफी लेट हो चुका है? मैं यहाँ पे खुद से कुछ नहीं करने वाला, जो करोगे तुम करोगे। रही बात यहाँ पे जैसे कमजोर लोग को हराने के लिए तुम्हें कल्टीवेशन मैं देता हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। शौक होते हैं मिंगान बोल रहा था 1 मिनट को मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होने लगी, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अब मैं यहाँ पे डिवाइन गॉड रियलम पे आ चुका हूँ। यूशिन बोलता है मैं तुम्हें सिखाने वाला चुटकी मेथड, जो कि वही बंदा प्रैक्टिस कर सकता है जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड हो, और तुम्हारा माइंड इतना कैपेबल है, इसी वजह से मैं तुम्हें मेथड सिखा दिया है। अब यहाँ पे इन लोग से तुम्हें क्या करना है वो तुम देखो, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। एनर्जी रिलीज करते मिंगान बोल रहा होता है मैं यहाँ पे इन कमीनों को नहीं छोड़ने वाला, इन लोग की इतनी हिम्मत की यहाँ पे सुयुआन को टच करे, आज ये लोग पक्का से मेरे हाथ से मारे जाएंगे। और जबकि मेरे पास में पावर आ चुकी है ना तो मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। चलो देखे सही आखिर यहाँ पे ये लोग मेरे सामने क्या कर पाते हैं। मैं तुम लोग को चुन चुन के मारूंगा, कोई मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।